बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि परवेज़ इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नई चाल चल दी है, जिस पर पीटीआई के रहनुमा परवेज़ इलाही पर शदीद बरम हुए और फट पड़े। ये पीटीआई के कौन से रहनुमा थे जो परवेज़ इलाही पर फट पड़े? परवेज़ इलाही ने ऐसा क्या किया जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा को अपनी ज़बान खोलना पड़ी? वीडियो में आगे चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि आर्मी चीफ़ के नाम फ़ाइनल कर लिए गए हैं, और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ना सिर्फ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, बल्कि जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ भी रिटायर हो चुके हैं, और इन दोनों के नाम फ़ाइनल कर लिए गए हैं। वो नाम कौन से हैं, वीडियो में आगे चलकर आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और जनरल बाजवा ने अपने इख्तितामी दौरे शुरू कर दिए हैं, और जवानों और ऑफिसर से मिलना शुरू कर दिया है, और हुकूमत को ये पैगाम भिजवा दिया है कि अब वो मज़ीद आगे इस ओहदे पर नहीं चल सकते। जिसके बाद हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ और लोगों की अहम तरीन मशावरत से कई नाम ज़ेरे गौर थे, जिनमें से 2 नामों को फ़ाइनल कर लिया गया है। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ को मेरिट के तौर पर लगाया जाएगा, और कहा यही जा रहा है कि जो सीनियरिटी में जनरल ऊपर वाले नंबर के ऊपर हैं, जिनकी सीनियरिटी बन रही है आर्मी चीफ़ की, उनको ही आर्मी चीफ़ मेरिट के ऊपर लगाया जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि सीनियरिटी में नंबर 1 हैं साहिर शमशाद साहब, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब दूसरे नंबर पर हैं, और कानूनी माहिरीन और दूसरे जो लोग हैं, उनका कहना यही है कि इन दोनों में से एक को जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ लगाया जाएगा और दूसरे को आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। अब ये नहीं पता कि दूसरे वाले को जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ लगाते हैं या पहले वाले को जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ लगाते हैं, और आर्मी चीफ़ पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा। ये भी मज़ीद अगले हफ्ते में जब समरी आएगी तो कन्फर्म हो जाएगा। अब आप लोगों को बताता, परवेज़ इलाही ने एक दफ़ा फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी चाल चली है, और वो चाल ये है कि जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च उनके शहर गुजरात में दाखिल हो रहा था, तो उस वक्त पीटीआई की जानिब से उनको कहा गया कि पीटीआई और काफ लीग वाले मिलकर लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करें। लेकिन परवेज़ इलाही ने इससे मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि काफ लीग अलहदा और पीटीआई अलहदा-अलहदा जगहों पर पीटीआई के लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। इसकी एक वजह ये थी कि वो अपनी पावर शो दिखाना चाहते थे पीटीआई को, कि वाकई हमारे साथ भी बंदे निकलते हैं जो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ी जो चाल है वो ये है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजरात में पहुंचने से पहले जहां जहां इमरान खान के पेनाफ्लेक्सेस लगे थे, बोर्ड लगे हुए थे, उनको उतरवा कर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के बोर्ड लगवाए गए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरात के अहम तरीन रहनुमा सरवर सलीम उनके ऊपर फट पड़े, और परवेज़ इलाही को यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों ने आज हमारे बैनर और पेनाफ्लेक्सेस के साथ ऐसे किया है, कल इन्हीं के बोर्ड, बैनर और पेनाफ्लेक्सेस के साथ भी इसी तरह किया जाएगा। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।